नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लूयि सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणाशनो मङ्गलानं च सव्वेसे परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हर कदम पर हिंसा करो, हर एक पल हर एक स्थल ये जिंदगी मेरी डिगी कितने जीवोगी मौत पर कब मुनि बनो सब कुछ सहु पर दुख कभी किसी को न दहु इस पापमय संसार को कब छोड़ूं कब मुनि बनूं कभी लोभ वश कभी हास्य वश कभी क्रोध वश भय वश कभी कितना सत्य वचन कहूँ दिन भर प्रभु जानो सभी कब मुनि बनो जब कोई कहूँ इत वचन सत्य वचन कहूँ इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं भूख प्यास गर्मी ठंड हो मुनि सहन कर लेते सभी पर जो किसी ने ना दिया साधन नहीं लेते कभी मैं तो जहाँ से जो मिले जैसे मिले लेता रहूं इस पापमय संसार को कब छोड़ूं कब मुनि बनूं अंग स्पर्श सुख रस स्वाद सुख संगीत सुख पाया मुझे रंग रूप ने तो रात दिन बेरहम तड़ पाया मुझे नई भोग में त्याग में सुख शांति यह अब जान लो इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं ना देव गुरु साध
सुख सफलता में है तू तो श्री देव गुरु आशीष ही है। पर सत्य यह समझा नहीं, करता रहा बस क्रोध में, करुणा झरण ऐसा बहा दो, कुछ भी हो शीतल रहो ऐसा। बल रूप सत्ता ज्ञान तप धन जो भी पाया मद किया, न देव गुरु सादर में को माँ बाप का अनुनय किया। अभिमान से जो दूर है उनके चरण का दास हो इस विश्वासघात अनीति माया कपट दंभ अन्याय से, ठगता रहा हूँ जगत को बेफिक्र बड़ी मौज से, ठगता हूँ ये खुद को ही मैं समझा मुझे आरू बरू ऐसा। ये चाहिए वो चाहिए मन मांगता रहता सदा, मन का कहा सब मान के मैं भागता रहता सदा। इच्छा ये महदुख इच्छा मुक्ति अब पाकर रहूं इस तेरा क्षणिक तन धन स्वजन से कर प्यार पछताया हमें, पाने परम सुख आज तेरे द्वार पर आया हूँ मैं। शाश्वत सुखों का दानी तू, अब प्यास बस तुझसे करूँ इस कभी प्यास कभी नफरत प्रभु हर पल बिताया इस तरह। स्थिरता नहीं शांति नहीं जीवन गवाया इस तरह। सुख में रहो वैराग्य से, अब दुख में समता धरो इस संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, 18 पापस्थानक की श्रृंखला प्रवचन के माध्यम से चल रही है। 18 पापस्थानक के अंतर्गत 11वां पापस्थानक यानी कि द्वेष। भाग्यशाली
राग और द्वेष वैसा प्रकार का जनरली शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। राग का विपरीत ही स्वरूप द्वेष कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने मन में सोचा हुआ कार्य जब सिद्ध नहीं होता, अपने मन के अंदर सोचा है कि ये व्यक्ति मुझे पसंद करे, ये चीज मुझे चाहिए, या तो फिर कोई व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति को पसंद करता है और तब उसके बीच में जो भी बीच में अवरोध रूप अंतराय आता है, कोई भी मनपसंद चीज वस्तु को प्राप्त करते हुए व्यक्ति को अपने जीवन काल में अंतरायभूत अवरोध जब भी जिसके द्वारा भी आता है, व्यक्ति को तब उन व्यक्तियों के प्रति द्वेष होने का प्रयत्न होता है। भाग्यशाली द्वेष ऐसा कहा जाता है कि द्वेष के कारण क्रोध और अभिमान जनरली तरीके से आने का प्रयत्न होता है। यानी कि द्वेष भाव कब उत्पन्न होता है? तो बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति के प्रति क्रोध आता है, गुस्सा आता है, हमने मन में सोचा है वैसा प्रकार का कार्य नहीं हुआ तो वो क्रोध आने का प्रयत्न होता है। हमने जैसे सोचा या तो हमने जैसे बोला इस प्रकार सामने वाले ने वो कार्य नहीं किया तो तब जाते हुए हमारा ये सिर गर्म हो जाता है और गुस्से के स्वरूप के अंदर परिणत बन जाता है। वैसे ही भाग्यशाली अभिमान के अंदर कहा जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं, आई एम समथिंग। ईगो बोला जाए, घमंड बोला जाए कि बस सभी प्रकार के लोग मेरे अंडर में रहे, दूसरे के प्रति तिरस्कार वृत्ति जब व्यक्ति के जीवन में आता है, तिरस्कार वृत्ति जब आती है तब व्यक्ति के जीवन काल में द्वेष आने का प्रयत्न होता है। यानी कि सीधे अर्थ के अंदर ऐसा ही कहा जाता है कि जब व्यक्ति को क्रोध या फिर मान आता है तो व्यक्ति के जीवन काल में अवश्य में द्वेष का स्वरूप, द्वेष की वृत्तियां अपने मन के अंदर पैदा होएगी, मतलब होएगी। भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि जो क्रोध है वो व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर द्वेष के कारण आता है। राग ऐसी प्रकार की चीज है कि जो कोई व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, राग कोई वस्तु के प्रति भी हो सकता है, परंतु द्वेष एकमात्र व्यक्ति के प्रति यानी कि जीव के प्रति होता है, कोई वस्तु के प्रति कभी भी द्वेष नहीं होता है। फिर से एक बार कहता हूं, राग है वो कोई चीज वस्तु के प्रति हो सकता है कि चलो घड़ी अच्छी लगी तो अच्छे से अच्छी घड़ी पहनना, चश्मे अच्छे लगे तो अच्छा से अच्छे चश्मे पहनना, कपड़े अच्छे लगे तो वो प्राप्त करना। यानी कि एक प्रकार से वो चीज वस्तु के प्रति जिसके अंदर जीव नहीं है उनके प्रति भी राग हो सकता है। वैसे ही जिनके अंदर जीव है, वैसे कोई स्त्री हो, स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति, इस प्रकार राग उत्पन्न हो सकता है।
परंतु द्वेष ऐसा कहा जाता है कि जो वस्तु के प्रति नहीं होता परंतु व्यक्ति के प्रति होता है। आप सोचो कि आप भोजन करते हो और भोजन करते वक्त ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों दांतों के बीच में जीभ आ गई और तब क्या आप दांत के प्रति द्वेष करोगे? नहीं। अगर सोचो कि आप चलते हो या तो दौड़ते हो और बीच में खंभा आ गया, उसके द्वारा टकरा गए, तो क्या आप खंभे के सामने द्वेष करते हो, उसको मारते हो? नहीं। इस प्रकार जो अजीव है, निर्जीव है, उनके प्रति द्वेष नहीं होता। द्वेष होता है तो व्यक्ति के प्रति ही होने का प्रयत्न होता है। अगर निर्जीव के प्रति कोई व्यक्ति द्वेष करता है तो वो हमें अपने जीवन काल में उनकी परिस्थिति, उनकी अज्ञानता के कारण दयनीय यानी कि उनके प्रति दया आने का मन हो जाता है। भाग्यशाली ऐसा कहा गया है कि जब व्यक्ति को द्वेष आता है ना, तब वो सामने वाले व्यक्ति के प्रति कितना भी गुण हो, परंतु वो गुण कभी भी दिखेंगे नहीं। समझ लो कि मुझे किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष आ गया, तो उनके अंदर कितने भी अच्छे प्रकार की गुण होगी कि सरलता है, उदारता है, दानवीर है, तपस्वी है, ब्रह्मचर्य का परम उपासक है, या तो फिर बहुत अच्छे प्रकार की गुरु भक्ति करता है, व्याज भक्ति करता है, कितने भी अच्छे प्रकार के गुण हो, वो गुण कभी भी नहीं दिखेगा जब जिस व्यक्ति के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है उनके प्रति मात्र की मात्र उनके गुण होंगे तो भी दिखेंगे नहीं और दोष दिखने का प्रयत्न होगा। वो व्यक्ति आपको कभी भी भाएगा नहीं, अच्छा लगेगा नहीं। ऐसे होगा कि ये व्यक्ति कब मेरे से दूर हो गए या तो कब मैं उससे दूर हो जाऊं, वैसा प्रकार का ही मन के अंदर विचार आते रहते हैं। अगर हमें जिसके प्रति द्वेष आया है, कोई अन्य व्यक्ति उनके गुणगान गाते हैं, तो वहां पे हम खड़े रहने के लिए भी तैयार नहीं होते। हमारे कान उनके गुणों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो तब समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ है। भाग्यशाली द्वेष व्यक्ति का एकमात्र अहित करता है और द्वेष को अगर दूर करना है तो जो भी सज्जन व्यक्ति है, जो गुणवान व्यक्ति है, उनके प्रति राग होना जरूरी है। उनके प्रति उनके प्रति मतलब कि उनके गुणों के प्रति अगर हम राग करेंगे कि कितने अच्छे प्रकार के गुण हैं, तो भविष्य के अंदर भी उनके प्रति द्वेष का चांस नहीं रहेगा। क्योंकि जहां पे राग टिकता है वहां पे द्वेष कभी भी टिकता नहीं है। जहां पे द्वेष है वहां पे राग नहीं टिकता। इसलिए राग और द्वेष दोनों अलग अलग प्रकार की प्रकृति वाले पाप कहे जाते हैं। भाग्यशाली संसार चक्र के अंदर शायद कोई भी प्रकार का पाप ऐसा नहीं होगा कि जो पाप राग और द्वेष के अंदर नहीं आता होता। सभी प्रकार के पाप
यह राग और द्वेष के अंदर आ जाते हैं। इसलिए मुख्यत्वे तरीके से हमें अपने जीवन काल में ये राग और दूसरे नंबर में कहा जाए तो द्वेष, ये दोनों को ही अपने जीवन काल में से तिलांजलि देनी है। भाग्यशाली कहा जाता है कि जहां पे अरुचि पैदा होती है वहां पे द्वेष का बीज बोने का प्रयत्न होता है। वो बीज बड़े होते हुए परस्पर एक दूसरे के प्रति गैर समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, परस्पर एक दूसरे के प्रति वहम और शंका उत्पन्न करना, और वो धीरे धीरे करते करते हुए वो द्वेष छोटे से बी में से, मूल में से वो बड़ा सा वटवृक्ष बन जाता है। भाग्यशाली आजकल के जमाने के अंदर घर घर के अंदर हम देखते हैं तो पति पत्नी के प्रति, भाई भाई के प्रति इस प्रकार द्वेष दिखने का प्रयत्न होता है। सासू बहू के प्रति, देरानी जेठानी के प्रति ये द्वेष वृत्ति के कारण एक ही छत के नीचे रहते हुए, एक ही मकान में रहते हुए कितने बड़े बड़े प्रकार के पाप बांधने का व्यक्ति प्रयत्न करता है, और उस कारण व्यक्ति अपने जीवन काल में कई सारी प्रकार की दुखों को आमंत्रण देने का इस प्रकार प्रयत्न करते हैं। भाग्यशाली हमें सभी को अपने जीवन काल में से इस प्रकार द्वेष को दूर करना है। कोई बार ऐसे भी प्रसंग पंचम आर्य के अंदर बनते हैं कि हमें लगता है कि दुष्ट व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है, और जय शासन के प्रति मलिनता दिखाने का प्रयत्न करता है, मलिन वृत्ति रखता है। उस कारण से ही शायद जैन शासन भी बदनाम होने के लिए जा रहा है। तो भाग्यशाली जैन शासन तो वहां तक बोलता है कि उनके प्रति भी आप द्वेष नहीं करो, उनके प्रति भी आप मध्यस्थ भाव रखो। आप ऐसा सोचो कि उसके कर्म उसको भारी, उन्होंने ऐसे प्रकार के कर्म कर दिए होंगे कि आज ऐसी प्रकार की बुद्धि, नीच बुद्धि उनको अपने जीवन काल के अंदर आती है। इसलिए अपने जीवन काल में कभी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति, चाहे सज्जन हो, दुर्जन हो, कोई भी व्यक्ति हो, सच्चा हो, गलत हो, उनके कभी भी किसी के प्रति भी द्वेष वृत्ति नहीं लानी चाहिए। अच्छे हैं, गुणवान है तो गुणानुरागी बनो, अगर दुर्जन है तो उनके प्रति मध्यस्थ भावना रखो। ये एक प्रकार का जैन शासन इस प्रकार की बात कर रहा है। जितना आप अपने जीवन काल में दूसरे के प्रति द्वेष वृत्ति कम रखोगे या तो नहीं रखोगे, उतना ही आपका आत्मकल्याण अधिक से अधिक प्रमाण के अंदर शीघ्रातिशीघ्र हो सकता है। परंतु यदि हम अपने जीवन काल में चाहे बाह्य से चाहे मानसिक तरीके से भी दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, तो वो हमें अपने जीवन काल के अंदर
कई सारी बार घातक बन सकता है। इसलिए ये द्वेष वृत्ति को छोड़ते हुए अपने आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़ते हुए आत्म कल्याण की साधना करो। यही शुभ अभिलाषा। वितरा की आज्ञा विच्छामिगुणम आज इधर तक ही रखते हैं। कल वापिस यही द्वेष के पापस्थानक को प्रवचन के माध्यम से आगे देखने का प्रयत्न करेंगे। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयते